तो दोस्तों यहाँ पर मैं अभी एक पुट साइड का ट्रेड ले रहा हूँ इस वाली कैंडल की लो को, और इसी कैंडल का है मेरा एसएल रहेगा और मेरा टारगेट रहेगा यहाँ तक। आप प्रीमियम के चार्ट पे भी आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं अभी ट्रेड लूंगा 150 पर, और मेरा इसमें एसएल रहेगा 141 पर। अब इस ट्रेड का मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कंटिन्यू अपसाइड का ट्रेड देने की कोशिश कर रहा था मार्केट ओपन होने के बाद से ही, लेकिन वो ऊपर अच्छी तरह से एक अच्छी खासी मूव नहीं दे पा रहा था। और यहाँ पर आप देख सकते हो प्रीवियस डे का एक रेजिस्टेंस भी है यहाँ पर। ओ चलो, हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया है भाई। ओके, तो यहाँ पर अभी एक प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस भी है। तो यहाँ पर क्या करेगा ना, एक अपसाइड जाने की यहाँ पर एक कोशिश करेगा। और ये देखिए, दो तीन कैंडल में कोशिश किया लेकिन वो जा नहीं पाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है। और जब ये अपसाइड जाने की कोशिश करता है ना, तब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि अभी यहाँ पर ये ब्रेकआउट दे देगा अपसाइड के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग अपसाइड का प्लान कर लिए होंगे और उन्होंने ट्रेड लिया भी होगा। तो उन सब का भी एसएल यहाँ पर नीचे होगा, तो अभी वो एसएल लेने के लिए तुरंत ही नीचे आ जाएगा। ये देखिए, अभी इस वाली कैंडल का लो अभी यहाँ पर तोड़ देगा ना। आपको दिखाता हूँ, इस वाले कैंडल का लो अभी यहाँ पर तोड़ देगा ना नीचे, तो बहुत ही तेजी से नीचे जाएगा यहाँ पर। ये देखिए 152, 153, 155, 156, 158। ओके, हमारा बहुत ही अच्छा सा प्रॉफिट चल रहा है अभी इस ट्रेड में। ओके, 162, 163। ओके, मैं यहाँ पर मैक्सिमम क्वांटिटी अभी बुक कर लेता हूँ, और जो भी रिमेनिंग क्वांटिटी है उसका एसएल में कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देता हूँ अभी इसमें। ओके, मैक्सिमम क्वांटिटी बुक कर लिया 167, 165। मैक्सिमम क्वांटिटी बुक कर ली है, और रिमेनिंग क्वांटिटी का एसएल अभी इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट लगा लिया है मैंने। अभी इस ट्रेड में हमारा जाएगा तो कुछ नहीं, लेकिन आएगा बहुत बड़ा 170। जहाँ से ट्रेड लिया है वहां से ही धमाका 175। रिमेनिंग क्वांटिटी पर भी बहुत ही अच्छा सा सेल, और बहुत ही अच्छा सा प्रॉफिट चल रहा है अभी इसमें। 185,
185, 178, 175। चलो यहाँ पर भी टारगेट को अभी बढ़ा के लेते हैं अभी। 932। ओके। यहाँ तक लेते हैं इसको भी बढ़ा के। यहाँ पर तो प्रीमियम में तो सिर्फ अभी ट्रेलिंग करते जाएंगे। अभी इस वाली कैंडल के क्लोज को देखेंगे ट्रेलिंग कहाँ पे करना है। भाई दिन में एक या दो ही ट्रेड करो, लेकिन ऐसे परफेक्ट करो ना कि बस वहां पे अपना प्रॉफिट बनना ही चाहिए। दिन में 8, 10, 12, 15 ऐसे ट्रेड करते हो और ट्रेडिंग करते हो तो कुछ भी फायदा नहीं होगा अभी उसमें। अभी मैं ट्रेड हो गया है मेरा, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट निकाला है इसमें मैंने। अभी मैं सिर्फ रिमेनिंग क्वांटिटी का मैंने जो सेल ट्रेल करके रखा है उसके लिए मैं अभी थोड़ी देर के लिए रुकूंगा। और अगर उसमें क्या मुझे एसएल ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाता है कॉस्ट टू कॉस्ट पे या प्रॉफिट में निकलती है तो मैं वो लेके मैं निकल जाऊंगा, जो भी मेरी स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से। और मैं अभी दिन भर के लिए मैं ट्रेडिंग करूंगा ही नहीं, मैं अभी ट्रेडिंग करूंगा तो कल ही। तो दोस्तों एक कुछ चीजें होती है ना, है हमें मेंटेन करनी पड़ती है तभी हमें एक अच्छा सा ओवरऑल हम एक अच्छे से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ये देखिए 185, 185, 188। 183। चलो मैं यहाँ पर इस सेल को और थोड़ा ट्रेल करके लेता हूँ। यहाँ पर 160 पर करके लेता हूँ अभी इसमें। अभी इस ट्रेड में तो हमें रिमेनिंग क्वांटिटी पर भी प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि एसएल को ट्रेल करके 160 पर रख दिया अभी मैंने। अभी ये प्रीवियस कैंडल की लो को तोड़ के अगर नीचे जाता है ना तो यहाँ पर प्रीमियम में बहुत ही अच्छा खासा स्पाइक आएगा। अभी हमें इसने लगभग 1:4 तक का टारगेट दिखाया है इसमें। जब भी फर्स्ट जो स्पाइक आती है ना प्रीमियम में तो हमें वहां पर मैक्सिमम क्वांटिटी बुक ही कर लेनी चाहिए। मैं हर बार बोलता हूँ, हर हर वीडियो में मैं यही बात बोलता हूँ। आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि उस ट्रेड को पूरी क्वांटिटी के साथ ही रखते हैं कि हम एक बहुत ही बड़ा प्रॉफिट लेंगे और वो पूरी क्वांटिटी पर लेंगे। वैसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। देखिए 194, 195, 1:5, 1:45 तक का भी हमें प्रॉफिट दिखा रहा है इसमें।
तो वो चीज़ है ना, वो चीज़ नहीं हो पाती है जब आप इतने अच्छे से प्रॉफिट में हो और आप वहां पर मैक्सिमम क्वांटिटी नहीं बुक कर रहे हो, रिमेनिंग क्वांटिटी का सेल ट्रेल नहीं कर रहे हो, तो कुछ अगर वो ट्रेड रिवर्स हो जाता है ना तो आपको लॉस ऐसा तगड़ा वाला होगा। आपको फिर बाद में वो फील है, आपको बाद में ना वो चीज़ आपको ऐसे रिग्रेट करेगी कि, और आपकी साइकोलॉजी को हिट करेगी वो चीज़। अरे मैं इतने अच्छे प्रॉफिट में था, मैं निकला क्यों नहीं, प्रॉफिट ही नहीं होता है, सिर्फ हमें लॉस ही होता है, हमें प्रॉफिट ही नहीं होता। अरे अब निकलना सीखो प्रॉफिट में, प्रॉफिट में निकलना बहुत ही जरूरी है। और ये सब चीजें ना आपको एक्सपीरियंस के साथ ही आपकी बिल्टअप होगी, ये सब चीजें, ये जो साइकोलॉजी रिलेटेड सब चीजें है ना, ये आपको एक्सपीरियंस के साथ ही बिल्टअप होगी। कितना भी कोर्स कर लो, कितना कुछ भी कर लो, वो चीजें बिल्टअप नहीं होगी। लाइव मार्केट में आपको काम करना पड़ेगा, तभी ये सब चीजें आपकी बिल्टअप हुई होगी। आपको खुद को काम करना पड़ेगा, खुद की स्ट्रैटेजी बिल्टअप करनी पड़ेगी, उस पे वर्क करना पड़ेगा। वो स्ट्रैटेजी अगर फेल होती है तो नेक्स्ट वाली कौन सी स्ट्रैटेजी आप ले सकते हो, उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। तब ही ये सब चीजें आप प्रॉपरली सीख सकते हो। आप किसी अदर की स्ट्रैटेजी लेके या अदर किसी और से आप कॉल्स लेके या किसी का भी लाइव देख के वहां पे ट्रेड ले रहे हो, ये कर रहे हो, वो चीजें आपको परमानेंट नहीं है, वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन एक ही है, भले देर लगेगी, वो आपको खुद को सीखना पड़ेगा, खुद को करना पड़ेगा, वही परमानेंट सॉल्यूशन है। ये चीज आप दिमाग में बिठा लो। हाँ, आप सीखने के लिए किसी का कोर्स करते हो या सीखने के लिए किसी का लाइव देखते हो या तो तो चीजें ठीक है, एक वैलिड चीज है एक, क्योंकि अगर कोई नया बंदा रहता है तो उसे मालूम नहीं रहता कुछ चीजें, तो जब उसकी लाइव लाइव देखता है तो उसे बहुत सारी चीजें समझ में आती है, या किसी का कोर्स करता है तब भी उसे बहुत सारी चीजें समझ में आती है। तो चीजें समझने के लिए ये सब करना ठीक है, लेकिन आप उसके ऊपर डिपेंडेंट ही हो जाओ तो कुछ नहीं हो सकता फिर, कुछ नहीं हो सकता। चलिए सेल को और थोड़ा ट्रेल करते हैं इस वाले कैंडल की लो को। 171 पर। इसका भी टारगेट और बढ़ा के लेते हैं। रिमेनिंग क्वांटिटी भी हमारी बहुत
ही अच्छी खासी प्रॉफिट में चल रही है और हमारा ट्रेलिंग एसएल भी हिट हो जाता है तो रिमेनिंग क्वांटिटी भी बहुत ही अच्छे खासे प्रॉफिट में निकलेगी। अभी मैं यहाँ पर आपको ना ट्रेड का लॉजिक समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ पर ओपनिंग के बाद से ही ना अपसाइड की मोमेंटम दिखा रहा था लेकिन उतनी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं थी अपसाइड की। और अपसाइड जाने के लिए उससे आज कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट भी नहीं था कि वो इतना अपसाइड जा सकता है। और वो यहाँ पर आप देखिए प्रीवियस डे पर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है। तो यहाँ पर इससे आगे तो वो गया ही नहीं, अगर इससे आगे भी जाता तो भी वहां से वो रिवर्स होके नीचे ही आने वाला था। यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्रीवियस डे का यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। तो अभी क्या होता है ना यहाँ पर देखिए ट्रैपिंग कितनी अच्छी तरीके से हुई है। अभी यहाँ पर ओपनिंग के बाद से ही अपसाइड का मोमेंटम दिखा रहा है, ये देखिए 3 कैंडल। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पर है ना बहुत सारे लोगों ने है ना अपसाइड का ट्रेड लिया होगा, ये देखिए यहाँ पर क्योंकि कंटिन्यू अपसाइड दिखा रहा है बहुत। अभी यहाँ पर तो एक रेजिस्टेंस है तो इसको तोड़ के अभी वो ऊपर ही जाएगा। तो उसके हिसाब से ना सब लोग यहाँ पर अपसाइड का ही ट्रेड बना लिए होंगे। और उन सब का एसएल यहाँ पर जिन्होंने भी ट्रेड बनाया होगा कि अभी यहाँ पर एक ब्रेकआउट देगा, उन सब का एसएल यहाँ पर रहेगा नीचे और इसको लेने के लिए मार्केट आएगा। बस इतना सा ही लॉजिक था इसमें, इस ट्रेड में। बाकी और कुछ नहीं था इस ट्रेड में, बस सिंपल लॉजिक था। अभी इस ट्रेड में मैंने कौन कौन सी चीजों को ऑब्जर्वेशन किया यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर जो फर्स्ट कैंडल थी उसने यहाँ तक लो लगाया और उसके बाद तुरंत ही ऊपर चली गई। और उसके बाद की जो भी कैंडल थी वो ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी लेकिन बहुत बड़ी बड़ी कैंडल नहीं बन रही थी। तो तो मैंने यहाँ पर तो, तो मुझे यहाँ पर एक चीज दिखाई दी कि मार्केट ऊपर जाने के लिए तो उतना स्ट्रांग नहीं है यहाँ पर। और जब एक भी प्रीवियस कैंडल को तोड़ के मार्केट नीचे आएगा तो वहां पर बहुत ही तेजी से डाउन साइड का मोमेंटम मार्केट में आएगा। और आज मार्केट में ऐसा कौन सा ट्रिगर पॉइंट भी नहीं है कि जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जाना चाहिए। बस ये देखिए प्रीमियम देखिए 202 1:5 तक का हमें अभी इसमें टारगेट दिखा रहा है। रिमेनिंग क्वांटिटी पर भी देख सकते हो आप, जहां से ट्रेड लिया वहां से भागने को तैयार है ट्रेड। देखिए इसका भी टारगेट बढ़ा के लेते हैं यहाँ पर। अभी सॉरी इसके एसएल को भी ट्रेड करके लेते हैं यहाँ तक। ओके 171 पर 171 पर एसएल को ट्रेल करके लिया है।
और यहाँ पर आप ऑप्शन चेन में भी देख सकते हो 22,050 पर बहुत ही अच्छी खासी क्वांटिटी में कॉल राइटर बैठे हुए हैं, तो वो मार्केट को ऊपर जाने नहीं देंगे। और उससे ज्यादा 22,100 पर भी बहुत ही अच्छी खासी क्वांटिटी में कॉल राइटर बैठे हुए हैं वहां पे। तो अभी आप ही सोचिए कि यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन मार्केट ऊपर जा नहीं सकता क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्लेयर यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो ऑप्शन चेन में डाटा बिल्टअप होता है वो रिटेलर की वजह से नहीं होता है, वो बड़े प्लेयर की वजह से होता है। बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं जो कंबाइन में कंबाइन उन चीजों को आप कंबाइन करके देखोगे ना तो आपका पूरा व्यू चेंज हो जाएगा। अगर मुझे यहाँ पर एक एसएल भी लगता था तो मैं फिर से वो एसएल वहां पर ही वहां पर मैं एसएल मैंने तो मेरा एसएल जो भी है मैं अपने सिस्टम में लगा के रखता हूँ, तो वहां पर मेरा दो ट्रेड एसएल के साथ क्लोज हो जाता। लेकिन फिर बाद में भी उसके बाद मैं और एक ट्रेड लेने का प्लान करता था कि क्योंकि यहाँ पर नीचे वो जाने वाला था, इसका मुझे बहुत मीन्स जो भी मेरा स्टडी था उसके हिसाब से मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर फीलिंग्स थी कि वो नीचे जाने ही वाला है। अभी क्या होता है ना, जब ट्रेड लेते हैं तो चलो हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया है और बहुत ही अच्छा सा प्रॉफिट बना लिया इस ट्रेड में हमने। बहुत ही अच्छा सा प्रॉफिट बना लिया। ओके, बहुत ही अच्छा सा प्रॉफिट बना लिया इस ट्रेड में हमने।